तो आगे देखिए बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि सरल अर्थव्यवस्था क्या होती है और जटिल अर्थव्यवस्था क्या होती है। सरल यानी सिंपल इकोनॉमी की बात कर रहा है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात कर रहा है। आपने देखा होगा मैं आपको जो डिफरेंस के पॉइंट देता हूं बेटा वो ज्यादा देता हूं, 3-4 नहीं, ज्यादा 7-8 कभी 9 पॉइंट दे देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको क्या है, सारे पॉइंट्स आप लिखो और उनमें से जो बेस्ट पॉइंट है, पढ़ो तो सारे, देखो पढ़ना तो सारे हैं, और मुझे जो बेस्ट पॉइंट है ताकि आप पेपर में लिख सको, है ना, याद रहता है। अगर आप 6-7 पढ़ोगे तो तब जाके 4-5 आपको याद रहते हैं, है ना। अगर आप पढ़ोगे ही 4 तो लिखोगे क्या, है ना। तो समझ जाओ, तो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, सारे पॉइंट समझने हैं बेटा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी सरल अर्थव्यवस्था क्या होती है और जटिल अर्थव्यवस्था क्या होती है। परिभाषा: सरल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं जो होती है ना वो बहुत ही सीमित होती है और सरल रूप में होती है, ठीक है ना। तो उसने बोला सरल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं जो होती है यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो बहुत सीमित होती है और सरल रूप की होती है, सरल रूप में होती है, ठीक है ना। जो जटिल अर्थव्यवस्था है वो वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी, विविध होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की बोल सकते हो, ठीक है ना, और जटिल रूप से जुड़ी होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बोला कि जो आर्थिक क्रियाएं वो सीमित है और सरल है, यहाँ पे बोला बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, विविध है, भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी, जटिल रूप से जुड़ी होती है या जटिल रूप की होती है। क्लियर हो गया। चलो पॉइंट नंबर 2, विशेषज्ञता। इसके अंतर्गत व्यक्ति बोलो या समुदाय सभी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और यहां पे कर दो उन, कर दो यहां पे जो है इसके अंतर्गत व्यक्ति या समुदाय उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जो उन्हें चाहिए होती है, यानी जो जो जिन जिन चीजों की आपको आवश्यकता है आप उन सब का उत्पादन खुद ही कर लेते हो, ठीक है, देखा जाता है। इसलिए इसमें विशेषज्ञता का अभाव पाया जाता है। बेटे देखो विशेषज्ञता होती क्या है, अगर आप किसी चीज को लगातार कर रहे हो तो आप उस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। जैसे टेलर है, दर्जी है, वो कपड़े सिलने का काम कर रहा है तो कपड़े वाले काम में वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उसको कोई दूसरा काम दोगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो उसको भी क्या पता उसको भी कर ले, और हो सकता है उसको ना भी करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मगर जो उसका कपड़े का काम है उसमें उसकी महारत हासिल हो चुकी है, बाकी दूसरे काम में महारत हासिल नहीं है। तो इसी तरीके से समझो कि अगर आप किसी एक काम को कर रहे हो लगातार कई टाइम से कर रहे हो तो आप उस काम में क्या होता है, निपुण हो जाते हो, उसमें आपको दक्षता मिल जाती है, नहीं एफिशिएंसी आ जाती है, उसमें आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। तो यही चीज यहाँ पे बोली है कि आप यहाँ पे सारे सभी उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करो जो आपको चाहिए। आप शायद इतने सारी चीजों में हाथ मारोगे तो क्या विशेषज्ञता आएगी, क्या स्पेशलाइजेशन आएगा, नहीं आएगा। स्पेशलाइजेशन आता है तब, स्पेशलाइजेशन तब आता है जब आप एक या दो काम में लगे रहो और अच्छे से लगे रहो, ये नहीं 1000 जगह हाथ मारे हुए तो बेटा फिर थोड़ा ना स्पेशलाइजेशन आएगी। आप कर तो सब लोगे मगर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगी। तो उसने यही लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति या समुदाय उन सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जो उन्हें चाहिए, इसलिए यहाँ पे विशेषज्ञता आपका कम मिलती है, विशेषज्ञता की कमी होती है। क्या होती है, कमी। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता पाई जाती है, यहाँ पे आपको विशेषज्ञता मिलेगी, ठीक है ना। और जिससे दक्षता, दक्षता मतलब हो गया एफिशिएंसी, लिख लो एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कुशलता बढ़ती है, लिख लो कुशलता बढ़ती है। पॉइंट को समझना बेटा, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट बहुत काम के हैं इसके। पहला, सरल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक क्रियाएं सीमित और सरल रूप में होती है, सरल रूप की होती है। जबकि जटिल अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाएं बहुआयामी होती है, विविध होती है और जटिल रूप से जुड़ी होती है। क्लियर है। इसमें विशेषज्ञता का अभाव पाया जाता है, इसमें विशेषज्ञता पाई जाती है, यानी इसमें व्यक्ति या समुदाय उन सभी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है जो उन्हें चाहिए होती है, जिसके कारण वो 1000 जगह हाथ मार रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे विशेषज्ञता की कमी पाई जाएगी। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में आपको विशेषज्ञता मिलेगी, जगह जगह आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिससे कुशलता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, तकनीक और साधन। तो उसने बोला है इस अर्थव्यवस्था में जो तकनीक और साधन होते हैं वो पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल पुराने होते हैं और सरल होते हैं, जबकि इस अर्थव्यवस्था में जो तकनीक होती है और साधन होते हैं वो आधुनिक होते हैं और उन्नत होते हैं, बिल्कुल मॉडर्न होंगे, समझे, अपग्रेडेड होंगे। तो इसने बोला यहाँ पे जो तकनीक होगी और साधन होंगे वो पारंपरिक और सरल होंगे, जबकि यहाँ पे आधुनिक और उन्नत होते हैं। 3 पॉइंट समझ में आ गए। व्यापार की बात करें तो यहाँ पे जो व्यापार है वो स्थानीय लेवल पे होगा और सीमित होगा, यानी
एक लोकल एरिया स्थानीय लेवल तक सीमित रहेगा, तो वही लिखा है इसमें व्यापार स्थानीय क्षेत्र तक होता है, या ऐसे लिख सकते हो स्थानीय और सीमित क्षेत्र तक होता है। जबकि इसमें जो व्यापार होता है वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल तक हो जाता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट पारस्परिक निर्भरता। हम पारस्परिक निर्भरता की बात कर लेते हैं। तो उसने बोला इसके अंतर्गत पारस्परिक निर्भरता जो होती है वो सीमित होती है। इसका मतलब पारस्परिक यानी इंटरडिपेंडेंस, एक चीज का दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो सीमित है, कम देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आपको बहुत अधिक देखने को मिलती है। बेटा देखो, हम इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और हम पूरी तरह से वो करने वाले हैं, एक एक चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्लियर है। कुछ ऐसी वीडियोस थी जो पहले वाली वीडियोस में जब मैंने बनाई थी इसकी प्लेलिस्ट, तब उसमें कवर नहीं थी, बट अब मैं सब कुछ जो बच गया है, जो रह गया था छोटा मोटा, वो भी सब कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सब कुछ नोट डाउन करना ताकि आपसे कुछ चीज छूटे ना। तो तकनीक और साधन में क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो तकनीक और साधन होते हैं वो पारंपरिक और सरल होती है, यहाँ पे तकनीक साधन आधुनिक और उन्नत होते हैं। फिर मैंने आपको व्यापार की बात करी, तो व्यापार स्थानीय और सीमित क्षेत्र तक होता है, यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है ना, स्तर मतलब लेवल। पारस्परिक निर्भरता, क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता जो होती है ना, इंटरडिपेंडेंसी, वो आपकी सीमित होती है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट ये बहुत अधिक होगा, यानी इंटरडिपेंडेंट बोला, इंडिपेंडेंट नहीं बोला बेटा मैंने। ठीक है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे के ऊपर सीमित, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो, तो विनिमय की बात कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज की बात कर लें। तो यहाँ पे जो विनिमय की मात्रा होती है वो मध्यम यानी मॉडरेट, यानी जो एक्सचेंज होता है वो मॉडरेट किस्म का होता है और सीमित होता है, यानी कम ही होता है यहाँ पे भी। ठीक है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे सरल अर्थव्यवस्था में विनिमय यानी एक्सचेंज की जो मात्रा है वो मध्यम देखने को मिलती है, मॉडरेट देखने को मिलती है, मीडियम देखने को मिलती है और लिमिटेड देखने को मिलती है। जबकि जटिल अर्थव्यवस्था में विनिमय का जो स्तर है यानी लेवल है वो भी बहुत अधिक होता है। तो समझना, देखो इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर निर्भरता सीमित है, बट वहां पे ज्यादा है। विनिमय एक्सचेंज करने की बात करूं तो यहाँ पे ये भी सीमित और मध्यम है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बहुत अधिक है, एक दूसरे को निर्भरता यहाँ ज्यादा होती है। आगे आर्थिक निर्णय, जितने इसके अंदर जितने भी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, वो परिवार और छोटे समूह के स्तर पर लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, परिवार और छोटे समूह के लेवल पर, यानी छोटे लेवल पर यहाँ पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पे जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, आर्थिक निर्णय होते हैं, वो सरकार, संस्थाओं और जो बड़े उद्योगों द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी जो डिसीजन होते हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं, इसलिए इसमें सरकार आती है, संस्थाएं आए, बड़े उद्योग सब मिल करके फिर डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, और ये छोटे लेवल पे बोल रहा है। क्लियर है। चलो, आय का स्तर, आय के अगर लेवल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसने बोला सरल अर्थव्यवस्था में लोगों की जो आय का स्तर है वो भी कम है। यहाँ पे आय का स्तर भी कम है, लेवल भी कम है, और यहाँ पे आय का स्तर ऊंचा यानी अधिक होता है। तो पॉइंट समझना इसको कि जब हम आर्थिक निर्णय कर रहे हैं तो जो निर्णय यानी जो डिसीजन लिए जाएंगे, वो परिवार और छोटे समूह के स्तर पर लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं, परिवार और छोटे समूह के स्तर पर लिए जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो डिसीजन होते हैं वो उसमें सरकार, संस्थाएं, बड़े उद्योग मिलकर आएंगे, साथ में फिर बात करेंगे, इस टाइप से यहाँ पे होता है, बड़े लेवल पे होता है। करके समझ सकते हो आप क्या होता है, बड़े लेवल पे सरकार लेगी, बड़ी बड़ी संस्थाएं लेगी, ठीक है, बड़े उद्योग लेंगे, इस तरह से यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। आय का स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आय का स्तर जो होता है लोगों का कम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है। क्लियर है, तो उसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेटा नोट डाउन करते रहना बेटा।